आज कोर्ट में जो अंतिम सुनवाई है उसकी प्रारंभिक सुनवाई थी। कोर्ट में हमारे द्वारा ये कहा गया कि जो पेपर था वो 35 दिन पहले ही आरपीएससी मेंबर्स द्वारा लीक कर दिया गया। वह पेपर और भी अभ्यर्थियों के पास पहुंचा, जो कि पुरुषोत्तम दादीज था। पुरुषोत्तम दादीज के बाद यह पेपर 2 चयनित अभ्यर्थी अब तक जो जांच में आए हैं उनको भी प्राप्त हुआ। उसके बाद पुरुषोत्तम दादीज खुद फरार चल रहा है, इसलिए यह अनगिनत जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके पास पहुंचा। इसके साथ साथ हमारे द्वारा कहा गया कि जब 35 दिन पहले ही पेपर आउट हो गया पेपर लीक पे, तो इसकी जो पवित्रता है एग्ज़ाम की वह स्वतः ही भंग हो गई। इसलिए हमारी कोर्ट से यह प्रार्थना थी कि यह एग्ज़ाम बिल्कुल रूप से रद्द होना चाहिए और इसकी वापस से परीक्षा ली जानी चाहिए। कोर्ट ने आप पे भी सवाल उठाया कि आप पहले आपने पार्टिसिपेशन किया, आपका रिजेक्शन हो गया, उसके बाद आपने पिटीशन। हमने उसका कोर्ट के सामने उत्तर दिया। हमने कहा कि हम कोई विज्ञापन की कोई शर्तें चैलेंज नहीं कर रहे हैं। जब पूरी पवित्रता ही इसकी भंग हो गई है तो हमारा सिलेक्शन उसी कारण नहीं हो पाया क्योंकि पेपर पहले ही आउट हो गया था, और इसका उत्तर हमारे द्वारा कोर्ट को तत्काल रूप से दे दिया गया था। कल वीके सिंह को पेश होकर क्या कुछ पेश करने को? एक तो कोर्ट ने संपूर्ण पत्रावली इस संदर्भ में जो भी सरकार के पास है उसे मंगाई है। कोर्ट ने आरपीसी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर हैं वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि आप को किसने कहा कि ये ऐसी रिकमेंडेशन कैंसिल या ना कैंसिल की करें, क्या आपको सरकार के द्वारा कहा गया? तो वैसे कोर्ट सवाल वीके सिंह साहब से पूछ सकता है। जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप।